अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियोस्टेट। सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। बच्चों, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है ये पिछले लेक्चर्स में हमने देखा। रेजिस्टेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए। बच्चों, जो वायर हम यूज़ करते हैं, जो कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं, एक तो उन कंडक्टर्स की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, लेकिन इसके अलावा हम एक्सटर्नल रेजिस्टर्स को भी इस्तेमाल करते हैं ताकि सर्किट में रेजिस्टेंस जो है उसकी एक मुनासिब मिकदार मिल सके और जिसकी मदद से हम सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल कर सकें। बच्चों, रेजिस्टेंस बनाने के लिए आम तौर पर जो हम मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनमें हम डिफरेंट अलॉयज़ भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल कोई भी मटेरियल हम इस्तेमाल करें, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, जो भी मटेरियल आप बतौर रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स ये है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर्स से ज़्यादा होनी चाहिए और इंसुलेटर से कम होनी चाहिए। यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल ही करंट को अलाउ ना करे कि करंट वहाँ से पास हो। तो जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं एज अ रेजिस्टेंस, एज अ रेजिस्टर, उसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो फ्लो अपोजिशन जो है वो करंट के फ्लो में एक अपोजिशन ऑफर करे, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम होनी चाहिए। तो रियोस्टेट जो है बच्चों, रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी कि एक ऐसी रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। इससे पहले जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ी हैं वो थे कार्बन रेजिस्टर, और हमने देखा कि वो फिक्स्ड रेजिस्टर थे, लेकिन ये फिक्स्ड रेजिस्टर नहीं है बल्कि इसकी रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम रियोस्टेट की कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो बच्चों, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है रियोस्टेट की, उसमें हमारे पास सबसे पहले एक इंसुलेटेड सिलेंडर है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर है जो किसी इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक मैग्नेन जो है ये एक एलॉय है जिसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है। तो इस मैग्नेन वायर को हम इसके ऊपर वाउंड कर देते हैं, तो ये हमारा रियोस्टेट तैयार हो गया। अब इसके 3 कनेक्टिंग टर्मिनल हैं बच्चों, 2 फिक्स टर्मिनल है ए और बी और एक स्लाइडिंग टर्मिनल है सी। जो फिक्स टर्मिनल हैं ए और बी, इनमें से हमने किसी एक टर्मिनल को कनेक्ट करना होता है, और सी जो है स्लाइडिंग टर्मिनल, इसको हमने लाजमी कनेक्ट करना होता है। तो बच्चों, फ़र्ज़ करें कि हम टर्मिनल ए और सी को कनेक्ट करते हैं, तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि इसको हम एज अ वेरिएबल रेजिस्टर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने ए और सी को कनेक्ट कर दिया। जब आपने ए और सी को कनेक्ट कर दिया, अगर आप सी को मूव करेंगे टूवर्ड्स ए, अगर आप सी को ए की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ए और सी के दरमियान जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। हमने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर ए और सी के दरमियान लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अगर आप स्लाइडिंग टर्मिनल को ए से अवे मूव करेंगे तो ए और सी के दरमियान लेंथ बढ़ जाएगी। अगर लेंथ बढ़ेगी तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो इस तरह से हम इसको सर्किट में एज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, पोटेंशियल डिवाइडर के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हमने क्या किया है, ये हमारा सर्किट है, सर्किट का जो पोटेंशियल है वो V है। इस सर्किट के दरमियान में हमने कनेक्ट कर दिया है हमारा रियोस्टेट। अब यहाँ पर रियोस्टेट जो है ये एक पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम करेगा। बच्चों, कोई भी सीरीज सर्किट, यानी कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाया जाए तो वो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम करती हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारा ये रियोस्टेट है, ये इसका टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है और टर्मिनल सी है। बच्चों, ए और बी के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर है। तो ए और बी के दरमियान जो करंट फ्लो करेगा वो करंट क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है, करंट बराबर होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। बच्चों, अब फ़र्ज़ करें कि हमने टर्मिनल सी और टर्मिनल बी को कनेक्ट कर दिया, तो बी और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, वो होगी स्मॉल आर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस से तो कम ही होगी ना। अब देखें, ये हमारे पास सर्किट डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, ए से सी और बी से सी। अब हम बी से सी के दरमियान वोल्टेज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से वोल्टेज को डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों, वी बी सी इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर।
तो करंट हमारे पास क्या होगा आई। बच्चों चूंकि ये सीरीज सर्किट है तो बी सी और ए सी इन दोनों पोर्शन में सेम करंट फ्लो करेगा, इसलिए करंट क्या होगा सेम, लेकिन दोनों पोर्शन की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट हो गई। तो इस पोर्शन की रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर साथ में आ जाएगा स्मॉल आर। लेकिन बच्चों हमने अभी भी कहा है कि आई जो है ये बराबर है वी ओवर आर, तो आई की जगह आ जाएगा वी ओवर आर मल्टीप्लाई बाय आर, या हम इसको लिख सकते हैं वी इंटू आर ओवर आर। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया बी और सी, यानी कि इस पोर्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर हो रहा है वो हमारे पास इसके बराबर है, यानी कि टोटल पोटेंशियल जो पूरे सर्किट का है मल्टीप्लाई बाय आर ओवर आर। अब ये जो फैक्टर है ना आर ओवर आर, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ कितना पोटेंशियल है और यहाँ कितना पोटेंशियल है और यहाँ पर रियोस्टेट का क्या रोल है। बच्चों अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बी की तरफ मूव करवाना शुरू करूँ तो आप देखें बी और सी के दरमियान आर की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। अगर आर की वैल्यू कम होगी तो इस फैक्टर की ओवरऑल वैल्यू कम होगी, तो वी बी सी भी क्या होगा, कम होगा। अगर इसी तरह से मैं C को B से अवे मूव करवाऊं तो B और C के दरमियान लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। बच्चों अगर R बढ़ेगा तो इस फैक्टर की ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, जब इस फैक्टर की ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से रियोस्टेट को हम यूज़ कर सकते हैं एज आ पोटेंशियल डिवाइडर, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज आ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया बच्चों। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में अभी भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।